हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे जीव हैं जिसको अभी तक ना हमने देखा है और ना ही उनके बारे में सुना है, लेकिन उन रहस्यमय जीवों में से कुछ जीवों के अवशेष अभी हमें मिल रहे हैं और देखे जाने वाली खबरें भी आती रहती है। इन जीवों के बारे में हमारे पूर्वजों ने पेंटिंग्स बनाई, किताबें लिखी और यहाँ तक कि उनके साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे कि पिरामिड्स, जो उस समय में खाली इंसानों के द्वारा बनाना असंभव था, जिसकी मिस्ट्री साइंस आज भी सुलझा रही है। दोस्तों, महाभारत में भी कई ऐसे जीवों का जिक्र है जो हमने कभी नहीं देखे, लेकिन साइंस कहती है ऐसे जीव हो सकते हैं। उन्हीं में से एक जीव है जलपरी। आज हम बात करने जा रहे हैं जलपरियों के अस्तित्व के बारे में और उनको कहां कहां देखा गया, किसने देखा और क्या वो सच है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे और यह भी जानेंगे कि महाभारत में जलपरियों के बारे में क्या लिखा गया है और कैसे आप जलपरी के द्वारा 7.5 करोड़ रुपए जीत सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये जलपरी होती क्या है। दोस्तों, जलपरी यानी कि मरमेड, ये ग्रीक यानी यूनानी लोक कथा का पात्र है। मरमेड, मर मतलब होता है समुद्र या पानी और मेड मतलब होती है स्त्री यानी कि महिला, तो इस नाम का मतलब हुआ समुद्र में रहने वाली स्त्री। लोगों की सोच में इसके नीचे का भाग एक मछली जैसा होता है और ऊपर का भाग बहुत ही हसीन महिला जैसा। वैसे ज्यादातर लोक कथाओं में जलपरियों को मानव का दुश्मन ही बताया गया है। वो आदमियों को फंसाकर उनका शिकार करती है और उनकी आवाज इतनी सुरीली होती है, उनका हुस्न इतना खूबसूरत होता है कि लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। क्या है जलपरियों का इतिहास। जलपरियों का ज्यादातर जिक्र आता है ग्रीक कहानियों में। वहां एक सबसे ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही प्राचीन कहानी है अतरगते की, जिनको पहली जलपरी या पानी की देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिनको आज से 4000 साल पहले असीरिया में पूजा जाता था, जिस शहर का आज का नाम है अश्कलोन, जो कि इजराइल का एक शहर है। और इजराइल में बहुत बार जलपरियों को देखने की घटनाएं हुई है। दोस्तों, माना जाता है कि वो अपने पति हदाद के मरने का कारण थी। इसी वजह से दुखी होकर उन्होंने समुद्र में छलांग मार दी और उनका शरीर बदल गया। उनके पैरों की जगह पूंछ आ गई और वहीं से जलपरी प्रजाति का जन्म हुआ। जहां तक कि हमारे ग्रंथों में भी जल मानव या जल परियों का कई जगह उल्लेख किया गया है। विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जिसमें उनका आधा शरीर मानव का और आधा मछली का था। और दोस्तों, यही नहीं, महाभारत में भी अर्जुन की चौथी पत्नी, जिनका नाम उलूपी था, वो नागों के राजा कौरव्य की बेटी थी, जिन्होंने अर्जुन को पानी में जीवित रहने का वरदान भी दिया था और वो भी पानी में सांस ले सकती थी। और जलपरियों की बहुत सारी मूर्तियां हमारे भारत में और दूसरे देशों में भी स्थापित है। बहुत से लोगों ने इनके ऊपर पेंटिंग्स, कहानियां, मूर्तियां और भी कई चीजें बनाई है। समुद्र में घूमने वाले सेलर्स ने भी कई बार दावा किया है कि उन्होंने जलपरियों को देखा है, जिसमें से सबसे बड़ा दावा था क्रिस्टोफर कोलंबस का, जिनको अमेरिका की खोज का क्रेडिट भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 9 जनवरी 1493 में समुद्र में उनको 3 जलपरियां दिखी, जो करीबन 12 फीट लंबी थी। और ये भी कहा कि वो इतनी सुंदर नहीं दिखती थी जितना कहानियों में बताया जाता है। ऐसे ही एक जहाज के कप्तान कैप्टन जॉन स्मिथ का जिक्र है एडवर्ड रोव स्नोज की बुक में, जिसका नाम है इनक्रेडिबल मिस्ट्रीज एंड लेजेंड्स ऑफ द सी, जो उन्होंने जनवरी 1967 में लिखी थी। उन्होंने कहा कि कैप्टन जॉन स्मिथ ने 1614 में जलपरी देखी थी, न्यू फाउंडलैंड के तट के पास। और वो ये भी कहता है कि उससे मिलने के बाद जॉन स्मिथ तो पागल से हो गए थे, उनको तो उस जलपरी से प्यार हो गया था। उन्होंने उसकी कई सारी पेंटिंग्स भी बनाई है। वो बहुत ही खूबसूरत थी, नीली आंखें, लंबे बाल और ऊपर से पूरा मानव शरीर, वो भी किसी खूबसूरत सी महिला का, लेकिन नीचे से उसकी पूंछ थी मछली जैसी, जो कि बहुत ज्यादा चमकती थी। दोस्तों, ये भी हो सकता है कोलंबस को कोई बदसूरत सी जलपरी दिख गई हो और जॉन स्मिथ को कोई खूबसूरत सी। आज के समय में भी इजराइल, भारत, कनाडा, जापान और यूरोप के तट पर जलपरी देखे जाने या उनके कंकाल मिलने की खबर आती रहती है। कहते ज्यादातर जब बाढ़ आती है या समुद्र में तूफान आता है या कोई सुनामी आती है, तो बाढ़ के साथ जलपरियों के कंकाल भी तट तक आ जाते हैं। ऐसी एक वीडियो इजिप्ट और भारत में दोनों ही देशों में बड़ी वायरल हुई और यूट्यूबर्स ने इसको बहुत शेयर किया। ये सुंदर से दिखने वाली आकृति एक हसीन जलपरी की है, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत और हसीन सी लग रही है। इसको देखकर कोई नहीं बोल सकता कि ये जलपरी नहीं होगी। काफी लोगों ने दावा किया कि ये जलपरी गुजरात के किसी तट पर देखी गई है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी का एक प्रॉप है, जिसको एक आर्टिस्ट ने ऐसा बनाया था कि देखते ही लगता था कि ये असली है। वैसे बहुत ही खूबसूरत से लग रहा है ये। और ऐसे ही इस वीडियो को इजिप्ट वालों ने वायरल कर दिया था
ये बोल के कि ये इजिप्ट के तट पर देखी गई है। फेक न्यूज तो बहुत जल्दी फैलती है। दोस्तों ऐसी ही एक फोटो बहुत वायरल हुई जिसका ऊपर का कंकाल मानव का और नीचे का मछली का लग रहा था और उसे देखते ही बोला जा सकता था कि ये एक जलपरी का कंकाल है, मगर इसे अच्छे से फोटोशॉप किया गया था। असल में रियल फोटो इस कंकाल की ये है, जो कि एक मानव शरीर का कंकाल है, जिसे नीचे से बदलकर एक मछली के कंकाल से रिप्लेस कर दिया गया था, जो दिखने में लगता था किसी जलपरी का कंकाल है। दोस्तों वायरल वीडियोस की तो छोड़ो, एनिमल प्लैनेट और डिस्कवरी चैनल ने भी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी 2013 में। वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मिस्टीरियस सी क्रिएचर्स के ऊपर और उसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड। उन्होंने उस 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में ये साबित कर दिया था कि जलपरी उन्होंने ढूंढ ली है और वो उनके सबमरीन के सामने बार बार आ रही थी। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आप भी देखोगे ना, आप भी यकीन कर लोगे कि ये बिल्कुल सच है। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि ये सब एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड एपिसोड था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो भी दिखाया गया था वो नकली था और लाखों लोगों का उन्होंने दिल तोड़ दिया। दोस्तों दुनिया के कई देशों में खबर आई कि जलपरी का बच्चा मिल गया है और वो हुबहू वैसे ही लगता है जैसे हमने कल्पना की होती है। लेकिन ये एक तरह की बीमारी है और लोगों ने फोटो बड़े शेयर किए इस छोटी से बच्चे की, जो ऊपर से इंसान जैसा लग रहा था लेकिन नीचे एक मछली जैसा। लेकिन दोस्तों ये एक बीमारी है जिसको मरमेड सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी में दोनों पैर आपस में जुड़ जाते हैं। कई लोगों के अंदर ये सिंड्रोम बहुत ही बारीक होता है, तो एक ऑपरेशन से पैरों को अलग किया जा सकता है। लेकिन इस बच्चे के केस में दोनों पैर आपस में मिल गए थे, जिसको अलग नहीं किया जा सकता था और ये बच्चा केवल 10 मिनट ही जिंदा रह पाया। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सारी वीडियोस झूठी साबित हुई, कुछ वीडियोस और कहानियां बिल्कुल सच थी। 1822 में अमेरिकी नाविक कैप्टन सैमुअल बैरेट ने जापान के एक मछुआरे से एक अजीब से दिखने वाले जीव का शरीर खरीदा था जो मर चुका था और उसकी मम्मी बनाई गई थी। उसका शरीर किसी बंदर जैसा और धड़ मछली के जैसा था। उसके चेहरे पे बड़ी बड़ी मूंछें थी और हाथों पे बड़े बड़े नाखून थे, जो देखने में थोड़ा डरावना भी लग रहा था। उसको कैप्टन सैमुअल ने जापानी मछुआरे से $6000 पे खरीदा था और वो उसे इंग्लैंड ले आए और इसको लंदन के एक म्यूजियम में दिखाया भी गया। इस जीव के नुकीले नाखून, बड़ी बड़ी मूंछें देखकर लोग हैरत में पड़ गए थे कि ये जीव सर से तो इंसान जैसा लगता है लेकिन बाकी का शरीर मछली जैसा है। इसे बाद में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक म्यूजियम को बेच दिया गया, पर 1865 पे म्यूजियम में आग लग गई थी, जिसकी वजह से सारी चीजें जल गई थी और ये मम्मी भी जल गई। लेकिन इसके फोटो बड़े वायरल हुए जो कि बिल्कुल सच थे। दोस्तों एक कहानी तो वर्ल्ड वार 2 से भी जुड़ी हुई है। 1943 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान के सैनिकों ने इंडोनेशिया के एक वीरान पड़े की आइलैंड पर डेरा डाला। वो वहां पर कैंप जैसे ही बना रहे थे, उनको पानी में कुछ हलचल सी दिखी। उन्होंने देखा कि कोई जीव वहां पे तैर रहा है और उन पर घात लगाया हुआ है, जिसका सर इंसान जैसा है, आंखें, हाथ सब इंसान से मिलती है और उसकी एक लंबी पूंछ भी है, लेकिन उसके दांत बड़े ही खुखार है जो किसी को भी कच्चा चबाने के लिए काफी थे। उसके बाद की आइलैंड में ऐसे ही अजीब और गरीब जीव जरूर देखे गए, जिनको हम बोल सकते हैं कि ये पानी में रहने वाले अजीब से जीव जलपरी या उससे मिलती जुलती प्रजाति के हो सकते हैं। दोस्तों इसी तरह न्यूजीलैंड में 3 सेकंड की वीडियो बड़ी वायरल हुई, जिसके अंदर जलपरी गोता खाते हुए दिख रही थी। ये बहुत छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत जल्दी वायरल हो गई। बाद में पता चला कि ये मरमेड आर्टिस्ट सारा शेफर्ड की है और वो कहती है कि जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो अपना मरमेड सूट साथ ले जाती हूँ और वहां पे इस तरह की वीडियो बना के मैं डाल देती हूँ और फिर वहां पे जलपरी दिखने की बातें शुरू हो जाती है। कई बार लोकल लोग मुझे बुलाते हैं ताकि उनका लोकल टूरिज्म इंक्रीज हो और लोग इन अफवाहों के चलते हुए वहां जाए और वो उनसे पैसे कमा सके। दोस्तों इंसानों को जलपरियों के बारे में जानने का इतना ऑब्सेशन है कि इजराइल में एक कम्युनिटी है, इजरायली मरमेड कम्युनिटी, जहां लोग मरमेड की तरह ही कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, 30 मार्च को इंटरनेशनल मरमेड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों की तो छोड़ो, गवर्नमेंट के अंदर इतना ज्यादा ऑब्सेशन है कि उन्होंने घोषित किया हुआ है कि कोई भी मरमेड देखने का सबूत लेकर आए और हमसे $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपए ले जाए। तो दोस्तों आप भी मरमेड ढूंढने के लिए निकल जाइए, बस सबूत लेके आपने इजरायली गवर्नमेंट को देना है और 7.5 करोड़ रुपए आपके। साइंस क्या कहती है इस बारे में? साइंस कहती है कि कोई भी जीव किसी भी वातावरण में लंबे समय तक रहे तो वो उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। अगर इंसान पानी के पास रहता है तो पानी में सांस लेने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा सकता है। जब तो देखिए ना, मलेशिया और मालदीव जैसी जगहों में लोग पानी के अंदर हमसे ज्यादा रह सकते हैं।
उसी तरह से इंसानों के विकास के दौरान जो लोग पानी में रहे होंगे या उसके आसपास रहे होंगे तो वो जलपरी की तरह विकसित हो सकते हैं। लेकिन जैसे कहानियों में बताया जाता है कि वो इतनी सुंदर दिखती है, बिल्कुल इंसानों की तरह नाक नक्श होता है, वैसा होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम जब ज्यादा पानी में रहते हैं तो हमारी स्किन खराब होने लगती है, क्योंकि ये पानी के लिए हमारी स्किन नहीं बनी हुई। समुद्र में रहने वाले जानवरों की स्किन इंसानों की तुलना में बहुत ही अलग होती है। और मछलियों की नाक भी नहीं होती, उनकी नाक की जगह गिल्स होनी चाहिए जिससे वो पानी से ऑक्सीजन ले सके, जैसे दूसरे समुद्री जीव करते हैं। तो हो सकता है जलपरी के पीछे वाली गर्दन में गिल्स भी हो और नाक भी हो, ताकि वो बाहर भी रह पाए और अंदर भी। याद रखिए, इंसानों ने समुद्र का सिर्फ 3% भाग ही तलाशा है अभी तक। समुद्र बहुत बड़ा है, हर दिन कोई ना कोई नई चीज निकलती रहती है। क्या पता एक दिन आए कि जलपरी भी इंस्टाग्राम रील्स बना रही हो। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग रहस्य और कहानियों को लेकर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू और सयोनारा।